गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं आज भारत इज माई होम के क्वेश्चन आंसर के बारे में। बच्चों इसका हम समरी ऐसे अपलोड कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन वीडियो भी इसका चल रहा है। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने टोटल क्वेश्चन 13 इंक्लूड किया है। 13 क्वेश्चन बच्चों हमने इंक्लूड किया है। और अगर बिहार बोर्ड के 2021 की एग्जाम की बात की जाए, उसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से अगर बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं तो 100% आपको गारंटी बताते हैं कि इन 13 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम लिख कर बताते बच्चों। ये 13 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं भारत इज माई होम से, तो आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा, जो कि चैप्टर नंबर आपका 2 है बिहार बोर्ड का बच्चों। ये चैप्टर 2 है, याद रखिएगा। सिर्फ 13 क्वेश्चन, अब बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग भी है, लेकिन बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा क्योंकि समरी मैंने इतने अच्छे से समझाया है। और ये 100% आपको गारंटीड है कि एक भी क्वेश्चन आपको 13 के अलावा बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ना विश्वास हो तो आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन बैंक भी पलट कर देख सकते हो। ठीक है, और अगर इनसे बाहर आया तो सच कहते हैं हमारा चैनल जो है आपको डिलीट कर देंगे। इसमें हमें कोई दोहराई नहीं है, हम वो पढ़ा रहे हैं तो मतलब कि बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो न्यू वीडियो की अपडेट्स आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। एक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक है हमारा भारत इज माई होम। चलिए, और जो क्वेश्चन आप लोग को पता हो तो वो हमें नीचे कमेंट करना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। ये बच्चों VBI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप अपने मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि राधा कृष्णन थे तो क्या लेकर के आए थे प्रेसिडेंसी में, क्या लेकर के आए थे। तो मैंने समरी में बताया था कि एक मेटल इक्विपमेंट जिसको कि मैंने बैज कहा था, और क्या बोला था, मेटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ एजुकेशन, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि रेयरली कहीं भी बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है। तो बच्चों देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी मेटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली फाउंड एनीवेयर। ठीक है बच्चों, इतना लिखोगे। अगर 2 मार्क्स का आपको फुल में फुल मिलेगा, एक क्या हाफ मार्क्स भी आपको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है बच्चों, फिर बोलता है, What oath did Dr. जाकिर हुसैन टेक ऑफ। What oath did Dr. जाकिर हुसैन टेक ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज की शपथ ली थी। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिटीजन्स एंड ऑल्सो प्लेस टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कहता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का ध्यान रखेंगे बच्चों, कहीं भी गलती करोगे तो मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ का टुक किया था। कैसा ओथ का, तो लॉयल्टी का, किसके प्रति, तो भारत के संविधान के प्रति और इसके लोगों के प्रति। और ये भी शपथ लिया था कि वो इंडिया को पूरी तरीके से समर्पित करेगा अपना जो भी होगा जीवन। ठीक है बच्चों, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों आपका, What is the business of education। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है। और बता दूं ये सारे के सारे VBI में है, सारे के सारे VBI में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछा, फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। चलिए बच्चों, थर्ड कहता है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का बिजनेस क्या है, तो बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर को ग्रो करता है, जो भी आपका राष्ट्र का संस्कृति वगैरह उसको डेवलप करता है, एंड नेशनल कैरेक्टर, और हमारा जो बताए थे व्यक्तित्व को भी ये बढ़ावा देता है। एजुकेशन रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इसका जब हमने ऑब्जेक्टिव बताया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। तो क्या था बच्चों, नेशनल पर्पस था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हम लोग देख लिए, याद रखेंगे सारे के सारे VBI क्वेश्चन है। और कोशिश कीजिए कि जब हम बता रहे हैं तो अभी ही इसको याद कर ले, क्योंकि 2 से
2 मिनट काफ़ी है इसको देखने में और अच्छे से याद करने में। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है बच्चों आपका, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से किस चीज का शपथ किया, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी एंड सर्विस ऑफ टोटलिटी इंडियाज पास्ट कल्चर। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया कि मैं इंडिया को पूरी तरीके से इसके सेवा में पूरी तरीके से समर्पित हूँ, इसका पूरी तरीके से सेवा करूँगा और इंडियाज पास्ट कल्चर, इंडिया के जो भी पास्ट के जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, उसको मैं अच्छे से निभाऊंगा। एंड वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ, और मैं इंडिया के ताकत के लिए काम करूँगा। उसके बाद है बच्चों एंड प्रोग्रेस, और उसके बढ़ोतरी के लिए। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, बिना किसी कास्ट के, कलर के, बिना किसी रंग भेदभाव के मैं ये सब काम करूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को एक्सचेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स इन प्रोडक्ट। ये बच्चों वो सारे तो भी आई थे ना, ये आप मान लो ये भी आई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में ये आ सकता है। चलिए, तो कहता है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट। वर्क ऑन वन सेल्फ यानी कि खुद पे काम करने का मतलब है कि अपने मोरल डेवलपमेंट यानी कि अपने नैतिक के जो आपका डेवलपमेंट है उसको सुधार करने का। इन हिम सेल्फ, किसमें, तो खुद के। और इसका इन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, द इन प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी फ्री मोरल पर्सनैलिटी। और इसका इन प्रोडक्ट क्या है, जब हम लोग ऐसा काम करें तो हम लोग को क्या इसका फल मिलेगा, तो हम लोग का जो पर्सनैलिटी होगा वो नैतिकता से भरा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग से, व्हाट shall we dedicate ourselves to, what shall we dedicate ourselves to, हम लोग को किस चीज में खुद को समर्पित कर देना है। क्वेश्चन कहता है आपको हम लोग को खुद को किस चीज में समर्पित कर देना है। तो आंसर कहता है बच्चों, we shall dedicate ourselves to work for oneself and work for the society। एकदम सही बात है, आपको मैंने जब समरी बताया था तब भी ये बताया था। कहता है कि हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को डेडिकेट कर देना है खुद को, वर्क फॉर oneself, खुद पे काम करने के लिए, और वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड बिकॉज दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। क्योंकि ये लोग आपस में संबंध है, आपस में संबंधित रखते हैं और आपस में लोग बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, इसलिए हम लोग को दोनों पे ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 कहता है, तो बहुत ही ईजी है, तो आप भी आसानी से आंसर दे सकते हो। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्म लिए थे, तो आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। ठीक है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो बस यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन अगर बोल दिया कि प्लेस बताओ तो हैदराबाद अब जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा, एकदम लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। चलिए, अब बोलता है बच्चों, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बताया है मैंने, आराम से आप वहां से लिख सकते हो। चलिए, इसमें मैंने 2 चीज का आंसर लिख दिया है, ये आपको लंबा दिख रहा हो तो इसमें 2 चीज का आंसर है। क्वेश्चन भले एक है लेकिन मैंने आंसर 2 चीज का लिखा है। चलिए, तो बताते हैं बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड 72 ईयर्स। ठीक है, हो गया, यहाँ का आंसर हो गया, इन आवर लैंड। यहाँ तक आंसर बच्चों हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 साल जिए थे हमारे धरती पे। अब यहाँ से लिख दिए, ही वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897 in हैदराबाद, ये ऊपर वाला ही लिख दिए। एंड डाइड इन राष्ट्रपति भवन दिल्ली ऑन 3 मई 1969। ये याद कर लेना बच्चों, अगर डेथ पूछता है तो आप इसका डेथ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 9 to 13, जो कि लॉन्ग भी और प्लस भी आई भी है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। ये भी आई है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2021 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, 2021 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता है बार बार ये क्वेश्चन पूछता है।
कि किस ओकेजन पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसे ये स्पीच दिया था। तो आपको सब पता है, जब वो थर्ड प्रेसिडेंट इंडिया के जब थर्ड प्रेसिडेंट बनने वाले थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। द स्पीच was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as the third president of India in 1967. He was the first Muslim president of India. ये लाइन जरूर लिखना बच्चों, आपको टीचर फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप एक बार अच्छे से देख ले सबको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों, Why does Dr. जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट्स ऑफ एंशिएंट पीपल? इस रो में जो 9 to 13 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझना, इनको रट कर ही जाना, आपका बोर्ड एग्जाम देने रट कर ही जाओगे। ठीक है, कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को क्यों कहा यंग स्टेट्स ऑफ एंशिएंट पीपल? तो आंसर है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट्स ऑफ एंशिएंट पीपल बिकॉज द इंडिया वॉज सेट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मैंने बताया था कि इंडिया तो अभी अभी आजाद हुआ है, किससे? तो ब्रिटिश रूल से। अभी भी जब आजाद हुआ है तो वेरी रिसेंटली, अभी भी एकदम तुरंत आजाद हुआ है। एंड फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज वेरी न्यू। और जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी का जो नींव था, जो फाउंडेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा न्यू था। ठीक है, बट इंडियन सिविलाइजेशन वाज वेरी एंशिएंट एंड ओल्ड। लेकिन इंडिया का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था। तो ये सब से क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो यंग स्टेट्स ऑफ एंशिएंट पीपल है। अभी भी तो आज़ाद हुआ, यंग लोग है, लेकिन एंशिएंट पीपल का ही। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 कहता है हम लोग से, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम? ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं। सारे क्वेश्चन हर साल कुछ न किसी न किसी साल में आप पूछे हुए हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन मिला करके देख सकते हो। तो इन लोगों से आप लिबरल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं और आने वाले हैं। तो कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड फॉर वेलफेयर इट्स पीपल। जब ये कह रहे थे कि जब इंडिया का डेवलपमेंट और वेलफेयर इट्स पीपल के लिए, तब उन्होंने कहा था कि भारत मेरा होम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, जो लास्ट हमारा 2 क्वेश्चन है, कहता है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और इन सारों का आना थोड़ा सा कम चांस लगता है। ये 70 to 80% होते हैं आने के लिए बोर्ड में। अब वो लोग 90 to 100% के क्वेश्चन थे। चलिए, क्वेश्चन कहता है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हाउ डज जाकिर हुसैन एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट? ये बच्चों आपके ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हो। मैंने सिर्फ 2 लाइन के लिए इसको, 2 नंबर के लिए इसको लिखा है। आप इसको जितना चाहो उतना ऐसे लिख सकते हो। 5 नंबर में आता है तो खुद के हिसाब से जो मैंने समझाया था वो लिखना। ठीक है, चलिए, कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ऑन द अदर हैंड इट इज वेरी मच अलाइव एंड डायनामिक। बताया बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कहा, पास्ट तो सही बात है कि नहीं मरेगा और वो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये अभी भी जिंदा है, बहुत ही ज्यादा बदलाव करने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमसे बच्चों, वाई डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही ज़्यादा खुश क्यों थे? तो मैंने ये इसको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछने वाला है, और जब समरी बताया थे, जब लाइन बाय लाइन बताया था, तो भी हमने बताया था, डील किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बिकॉज, सॉरी बच्चों, इज नहीं, वाज होगा यहाँ पर, was overwhelmed because the people of India have placed trust in him by electing him to the highest office in the land। कहता है इसलिए overwhelmed थे क्योंकि जो people of India थे उन्होंने उनमें ट्रस्ट दिखाया और प्रेसिडेंट के लिए चुना उनको, यानी कि हाईएस्ट ऑफिस का मतलब बच्चों होता है प्रेसिडेंट, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे बच्चों। तो यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश होता है, चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर आपका फिनिश होता है। कोई डाउट रह गया हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और हाँ, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम इन सब क्वेश्चन में लिबरलिटी ना करें, आएंगे तो मतलब आएंगे, याद करके जाए, ठीक है बच्चों। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बच्चों बगल का बेल आइकन को जरूर दबाना और हमारे वीडियोज़ का
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। और बच्चों घर पर रहो और जितना हो सके पढ़ो, क्योंकि कोई ठीक नहीं लॉकडाउन कब खत्म होगा नहीं होगा। इसलिए बच्चों रिक्वेस्ट है आप लोग से जितना हो सके पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रही है उसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे उसको कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों कुछ देर बाद ही ग्रामर से बच्चों टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव वीडियो ऐसे अपलोड होने वाला है, सो उसको आप लोग जरूर देखना। टाइम एंड टेंस ऑब्जेक्टिव ऐसे आने वाला है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।